हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज मैं आपके मास्टरमाइंड की क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये फिजिक्स का क्लास होगी, क्लास 10 का। कौन क्लास का? क्लास 10 का, जिसमें हम बिहार बोर्ड फिजिक्स पढ़ रहे थे। बिहार बोर्ड का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, लेक्चर नंबर 5, जिसमें 4 वीडियो मैंने बता चुकी थी। और इसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, वो भी चल रहा है और चलेगा। ये बड़ा चैप्टर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। समझने का प्रयास करिए। और जो मैथ और केमिस्ट्री जो था, इसका वीडियो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, यही ना। अब ये आज से चालू हो जाएगा। आज आपकी शाम को चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ लीजिए। और रही बात आज की क्लास की, तो आज का क्लास फिजिक्स का क्लास हम शुरू कर देते हैं। नोट देखिए, मैंने आप लोग को लिखवाया था प्रकाश का परावर्तन का नियम, यह है ना। इसके बाद एक नोट था, उस दिन छूट गया था, ठीक है। उस दिन छूट गया था नोट, उस दिन नोट छूट गया था, ठीक है। तो नोट लिख लीजिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण उस दिन बताया था कि ऐनक पर जो ऊपर मुंह देखते हैं, वही ना समतल दर्पण था। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वापस नहीं लौट जाती थी, वही बोल रहा है ये, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। चलिए देखिए, लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अगर एक बिंदु स्रोत है, अगर इस टाइप का प्रतिबिंब बन गया और ये जो बिंदु है उसको प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ये आपको प्रतिबिंब पढ़ाया जाएगा बाद में एकदम डीप से, चैप्टर नंबर 1 में ही। लास्ट में इसको हम पढ़ा देंगे दर्पण सूत्र को प्रूव करने से पहले। चलिए देखिए, अब देखिए प्रतिबिंब है जो 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या लिखिएगा या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं और इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और चलिए देरी ना करते हुए क्लास को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर लाइक, शेयर भी मिलना चाहिए और लाइक भी मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों, अब आपके बीच है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश में कहेंगे रियल इमेज। रियल इमेज क्या कहेंगे? रियल इमेज। तो चलिए इसका परिभाषा में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु, जिस बिंदु, देखिए पहले बात को समझिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः यह वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। किसकी अपेक्षा में? वस्तु की अपेक्षा में हमेशा उल्टा होता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब।
और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो यही आपका वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज का कहना था। अब चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब पर चलते हैं। चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपके बीच है आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्टिल इमेज। क्या कहेंगे? वर्टिल इमेज। ये भी बोल सकते हैं वर्टिल इमेज, वर्टिल इमेज। ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा की बात कर ली जाए तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किस पर? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का वस्तु की अपेक्षा में हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अब इसका नोट देख लेते हैं। नोट एक है, आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदु से टूटी रेखाओं में दिखाया जाता है। अगर आभासी प्रतिबिंब अगर बनाइएगा तो हमेशा टूटी हुई लाइन में दिखाया जा सकता है। अब देखिए दूसरा नोट है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। जितना आगे होगा उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब ये हो गया आपका, परिभाषा लिखवा दिए। अब बनेगा पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ देते रहिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तन तो हम इसमें लिखेंगे परिभाषा के तौर पर, जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण से यानी कि शीशा से देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है। किसके समान है? हमारे ही समान है। जब हम अपना चेहरा या अपना शरीर दर्पण में देखते हैं तो लगता है कि हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। किसका? एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ, कौन हाथ? दाहिना हाथ, अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, यही ना? अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है। दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग, प्रतिबिंब का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग, प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देने पड़ता है। कौन भाग? दाहिना भाग दिखाई देने लगता है। अगर हम दाहिना भाग उठाएंगे तो लगता है कि ये वाला हाथ उठ रहा है, बायां हाथ उठ रहा है, नहीं होता है कभी कभी। और जब समतल दर्पण हो जाता है, कौन? समतल दर्पण, दाहिना भाग समतल दर्पण में परिवर्तन का बायां भाग, किसका? परिवर्तन का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग, प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देने लगता है। किसका? प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई नहीं देने लगता है, दिखाई पड़ता है या दिखाई देने लगता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब आगे चलते हैं, देरी न करते हुए क्लास आगे जा रही है, देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब आपके बीच है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? इसमें कुछ है विशेषताएं, 6 विशेषता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार से बराबर होता
होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में, किसकी अपेक्षा में? वस्तु की अपेक्षा में सीधा होता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कौन रूप से? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किस पर? पर्दे पे। पर्दा होता है ना, पर्दे पर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है, अर्थात सामने रहता है। आगे बनता है या सामने रहता है, यही कहने का मतलब था इसका विशेषताएं का। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।